भारत में प्रत्येक लोकसभा के गठन के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने की परंपरा रही है। इसी परंपरा के तहत आज 18वीं लोकसभा के गठन के प्रथम सत्र के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों ही सदनों को के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए एक तरफ जहां देश के नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई दी, तो वहीं दूसरी तरफ नवनिर्वाचित लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और इस चुनाव को सुचारू ढंग से संपन्न कराने वाले चुनाव आयोग को भी बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए सरकार की भविष्य की रूपरेखा भी तय की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि संसद में जनहित को प्राथमिकता मिलेगी। आज का समय भारत के लिए अनुकूल है और यही सदी भारत की सदी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में कहा कि सीएए कानून के तहत सरकार ने शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया है। मैं इससे लोगों की बेहतर भविष्य की कामना करती हूँ। अपने संबोधन में उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र करते हुए कहा कि इसके द्वारा हमारे लोकतंत्र में दरार डालने का प्रयास किया गया था। 1975 में इमरजेंसी के दौरान पूरे देश में हाहाकार मचा था। इमरजेंसी संविधान पर बड़ा हमला था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में शुचिता और पारदर्शिता जरूरी है। पहले भी कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं देखने को मिली है। इस मामले पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हाल की परीक्षा में हुई पेपर लीक की घटनाओं को निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों को दंड दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। नॉर्थ ईस्ट की चर्चा करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में विकास के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून धीरे धीरे हटाने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सेना की आधुनिकता पर जोर दिया गया। रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 3.8 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का विनिर्माण किया है। किसानों का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसानों को 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं। हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हर तरह की कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट में बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने कई वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार कृषि उत्पादों के भंडारण की दिशा में काम कर रही है। कृषि उपजों के लिए एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। दुनिया भर में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ रही है और भारतीय किसान इस मांग को पूरा करने में सक्षम हैं। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि 10 वर्षों में भारत 11वें स्थान से उठकर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रीय हित में किए गए सुधारों और निर्णयों के कारण ही संभव हुआ। आज भारत वैश्विक विकास में 15% योगदान देता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में कहा कि कश्मीर में मतदान के कई रिकॉर्ड टूटे हैं। घाटी ने दुश्मन के करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट भविष्योन्मुखी दस्तावेज होगा और सुधारों पर आश्रित होगा। संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है। सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों विनिर्माण, सेवाएं और कृषि को बराबर महत्व दे रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गारंटी और डिलीवरी पर सरकार का भरोसा है। आने वाले बजट में ऐतिहासिक कदम उठाते दिखेंगे। भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। कश्मीर ने वोटिंग से दुनिया को संदेश दिया। इस बात की पुष्टि करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में कहा कि कश्मीर में पहले कम वोटिंग को लेकर जहां दुनिया के कई देश जो भारत से नफरत करते थे और इसे देखना नहीं चाहते थे, वे यहाँ के लोकतंत्र की कमजोरी इसे बताते थे। लेकिन इस बार जम्मू और कश्मीर में, खासकर घाटी में भी बम्पर वोटिंग हुआ है, जिसने ऐसी चाहत रखने वाले देश के लोगों को करारा सबक दिया है। 6 दशक के बाद लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। जनता ने लगातार किसी सरकार पर तीसरी बार भरोसा जताया है।